Welcome to the Paragon Academy हैदराबाद। CCE 2021 स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें एज वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो उस पर काइंडली एक लेक्चर बना दें। तो हमने जो है इसी पे एक लेक्चर बनाया है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, दैट इज़ द कम्प्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट है कि उसमें क्या कहा गया है, और उसके बाद इक्वेशन बनाना द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ये पास पेपर का CCE 2019 का ये सवाल है, CCE 2019 का। उसमें आपसे पूछा गया है कि A इज 2 years ओल्डर देन B। A जो है B की एज से 2 साल बड़ा है, और B who is twice as old as C। C की जितनी उम्र है उससे दुगनी उम्र, ट्वाइस का मतलब है दुगनी, और 2 years ओल्डर का मतलब है कि जितनी उम्र है उसमें 2 ऐड कर दें। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 27, हाउ ओल्ड इज B। ये CCE 2019 का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। अच्छा जी, सबसे पहले आपको A की भी एज का मालूम नहीं है, B की भी एज का मालूम नहीं है, C की भी एज मालूम नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जो C की एज है, C's एज इज इक्वल टू X। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने C की एज कितनी अज्यूम की है, यहाँ पे हमने यहाँ तक X अज्यूम की है। अब B जो है वो क्या है, C से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब है 2X, 2 मोर और ट्वाइस में फर्क है। 2 मोर का मतलब है X प्लस 2, और जब आप ट्वाइस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2X। तो B's एज कितनी हो जाएगी, B's एज हो जाएगी आपकी 2X, क्योंकि B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज C। और उसके बाद A जो है वो B से 2 साल बड़ा है। अब B की एज है 2X, तो A की एज कितनी होगी, एज 2 साल बड़ा है, जितनी भी 2X है उसमें जमा 2। अब ये C की एज हो गई, ये B की, और ये A की। और उसके बाद अगर आप गौर करें, स्टेटमेंट में आपको कहा रहा है कि इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 27, मतलब इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 27 के। अब हम तीनों का सम कर लेते हैं। A की एज है 2X प्लस 2, प्लस ये A की हो गई। B की एज कितनी है, 2X, वो भी हमने यहाँ पे B की लिख दी, प्लस C की एज कितनी है, X। ये तीनों की एज हो गई जमा, और ये बराबर है किसके, 27 के। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1X और 2 3X, और ये 2 5X। 5X प्लस 2 इज इक्वल टू 27। तो ये 2 जो है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 5X इज इक्वल टू 27 माइनस 2। 5X इज इक्वल टू 25, और X किसके बराबर हो जाएगा, 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो X किसकी उम्र थी, वो ऊपर हमने मेंशन किया था, X किसकी उम्र है, C की। पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मालूम करें किसकी एज, B की एज, और B की एज जो है C की एज से दुगनी है। तो 5 का दुगना कितना होगा, ट्वाइस कितना होगा, 10। सो दिस इज योर आंसर, और इस पे आप टिक कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बचल, ये CCE 2020 का क्वेश्चन है, CCE 2020 स्क्रीनिंग टेस्ट का। बचल इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन टुडे। आज के टाइम में बचल जो है अपने बेटे से 3 गुना, 3 times मतलब 3 गुना। 5 years ago he was 4 times as old as his son। 5 साल पहले ये जो था अपने बेटे से 5 साल पहले अपने बेटे से 4 गुना ज्यादा था। हाउ ओल्ड इज बचल टुडे। बचल की आज जो करंट एज है वो कितनी है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है, हमें सन्स एज हमें मालूम नहीं है, लिहाजा हम अज्यूम कर लेते हैं X है। हमें सन की एज मालूम नहीं है, और ना ही हमें बचल की एज मालूम है। बचल्स एज इज इक्वल टू Y। ना हमें सन्स की एज मालूम है, उसको हमने X अज्यूम कर लिया, और ना ही बचल की एज मालूम है, उसको हमने अज्यूम कर लिया Y।
अब वापस चलते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में कह रहा है कि बच्चन इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो है वाई बच्चन जो है इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ये सन की एज है उससे 3 times बड़ा है कौन? सज्जन बच्चन। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब उसके आगे वो कह रहा है दूसरी कंडीशन आपको दे रहा है 5 years ago। अच्छा जी 5 साल पहले उसके बेटे की उम्र कितनी थी? 5 years ago उसके बेटे की उम्र कितनी थी? 5 years ago। अभी तो उसके बेटे की उम्र है x, तो 5 years ago सन्स एज कितनी हो जाएगी? सन्स एज हो जाएगी x माइनस 5। और 5 years ago जो है बच्चन की एज कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी y माइनस 5। सिंपल है कि हमने जितनी करंट एज है उसमें से 5 सन की एज में से भी माइनस कर दिए और बच्चन की एज में से भी माइनस कर दिए, दोनों माइनस कर दिए। अब दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से वो कह रहा है 5 साल पहले बच्चन की जो उम्र थी वो 4 times एज ओल्ड एज हिज सन थी। 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो इसका इसमें क्या कह रहा है कि बच्चन की एज 5 साल पहले कितनी थी? y माइनस 5 इज इक्वल टू सन्स की एज से 4 गुना 4 मल्टीप्लाइड बाय सन की एज। 5 साल पहले उसकी एज थी x माइनस 5। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है? 3x। हम वो इसमें पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू 3x। यहां से y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अब ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। अच्छा जी, अब ये x का टर्म है ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का टर्म इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x। 4x में से 3x गए तो x बचा और 20 में से 5 गए तो 15। तो मौजूदा दौर में उसके बेटे की उम्र कितनी है? 15। x जो थी सन्स एज थी और बच्चन की उम्र कितनी है? 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। उससे 3 गुना। 3 गुना का मतलब है y की उम्र या बच्चन की उम्र कितनी है? बच्चन एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो बच्चन की एज हो गई 45 ईयर्स। ठीक है जी। और जो उसके बेटे की उम्र है वो 15 साल है। इसका वेरीफाई करने का एक और तरीका भी है। वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं? आज से 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी? बच्चन की उम्र में से 5 साल निकाल दें 40। और उसके बेटे की 5 साल पहले उम्र कितनी थी? उसके बेटे की थी 15 और 15 में से 5 गए 10 साल। तो अब इसके हिसाब से ये कितने टाइम्स हो गया? पहले 10 और 40 में 4 टाइम्स। तो इससे भी आपको अपने आंसर का पता चल जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन CC 2020 का है जिसमें कहा गया है व्हाट इज द असलम्स प्रेजेंट एज। असलम की मौजूदा एज कितनी है? अगर आफ्टर 20 years हिज एज विल बी 10 times हिज एज 10 years बैक। 20 साल के बाद अगर उसकी उम्र 10 गुना हो जाती है आज से 10 साल पहले की उम्र के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें होता ही कंप्रीहेंशन है। अच्छा जी, इसका आसान सा तरीका करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अच्छा जी, आपको असलम्स की प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, लिहाजा तो आप क्या करेंगे? प्रेजेंट एज, असलम्स प्रेजेंट एज वो क्या है? x है। अब उसके बाद अब जो कंडीशन गिवन है उसमें कह रहा है इफ आफ्टर 20 years असलम की प्रेजेंट एज x है तो 20 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? x में हम 20 जमा कर देंगे तो क्या है? x प्लस 20। अब इसके बारे में वो क्या कह रहा है? आफ्टर 20 years हिज एज विल बी 10 times। इसकी उम्र किसके बराबर हो जाएगी? 10 times। 10 times हिज एज 10 years बैक। अब मौजूदा उम्र यह है तो 10 साल पहले उम्र कितनी होगी? x माइनस
10, ठीक है जी, 10 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स बैक, ठीक है, ये उम्र होगी उसकी। और 20 साल बाद उम्र उसकी कितनी हो जाएगी? 20 साल बाद 20 ईयर्स आफ्टर, ये एज थी। अब सवाल को दोबारा से समझिए, वो कह रहा है कि इफ आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब जितनी प्रेजेंट एज है उसमें हमने 20 ऐड कर दिया, वो किसके बराबर हो जाएगा? 10 टाइम्स द एज 10 ईयर्स बैक। अब 10 ईयर्स बैक उसकी एज थी x माइनस 10, तो वो कितनी हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी, 10 टाइम्स। अब इसको सोल्यूशन करना है। अब तो क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो गया है। x प्लस 20 इज इक्वल टू, इसको 10 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, माइनस 100। अच्छा जी, ये माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये x है, उस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 10x माइनस x। तो इसका जवाब क्या आएगा? 9x, और इसका जवाब क्या आएगा? 120। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 120 अपॉन 9, और 120 अपॉन 9 का मतलब क्या है कि इस पे 9 1 जा 9 और 1, बाकी कितना बचा? 3। अब ये हो गया 30 पे 9 की टेबल कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, 27। अभी भी कुछ बचा हुआ है 3, उस पे 9 की टेबल नहीं लग रही, लिहाजा हमने पॉइंट लगा दिया। अब जो 3 था वो कन्वर्ट हो गया 30 में, 30 पे 9 की टेबल अगेन 3 टाइम्स कंटिन्यू रहेगा, 13.33 ईयर्स। ये आपका आंसर है कि असलम की जो मौजूदा एज है वो कितनी है? 13। अब हम चेक करते हैं, आज से 20 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? इसकी उम्र हो जाएगी 33.33, और आज से 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी होगी 3.33। तो ये 10 टाइम्स इसकी हो गया, जितनी उसकी 10 साल पहले थी उससे 10 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही किया है। इसी तरह एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 5 years ago, आज से 5 साल पहले, अलीज एज वाज हाफ द एज, उसकी उम्र जो है आधी थी, किसके हिसाब से? ही विल बी इन 8 years, मौजूदा उम्र से 8 साल के बाद जितनी उम्र हो जाएगी उसकी आधी उम्र हो जाएगी अली की 5 साल पहले। तो वो आपको कह रहा है हाउ ओल्ड इज ही नाउ। अच्छा जी, हमें पता नहीं है कि हम सब वही तरीका, अली की एज, अलीज एज करंट हमें मालूम नहीं है, इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल मतलब करंट एज में से हम 5 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगी x माइनस 5। हाँ, अब वो कह रहा है 5 साल पहले अलीज एज वॉज हाफ, अलीज एज वॉज हाफ द एज ही विल बी इन 8 years, मतलब 8 साल के बाद जितनी उसकी उम्र होगी, मतलब करंट एज में हम क्या करें? 8 प्लस कर दें। ये 8 साल बाद उसकी उम्र होगी और ये 5 साल पहले उसकी उम्र थी। तो 5 साल पहले जितनी उम्र थी वो 8 साल गुजरने के बाद, अब के बाद वो हो जाएगी हाफ। अब ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे बन गई है, इसका आपने सोल्यूशन करना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 जो है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 8। अब ये जो x है माइनस 10 है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 8 प्लस 10, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 18। ठीक है जी, ये आपका सोल्यूशन है कि अली की मौजूदा उम्र कितनी है? 18 साल। अब हम दोबारा से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरीफाई कैसे करेंगे? अच्छा जी, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले अली की उम्र कितनी होगी? 13। ठीक है जी, मौजूदा उम्र उसकी 18 है तो 5 साल पहले। अब ये जो 13 उम्र है वो हाफ द एज होगी अगर 8 साल गुजर जाएं, तो अली की उम्र कितनी हो जाएगी 8 साल गुजरने के बाद? 18 प्लस 8 कितनी हो गई?
26, और 26 का अगर हम आधा करें 1/2, 18 प्लस 8, तो 26 का आधा कितना होता है? 13। तो इसका मतलब है दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब है हमने आंसर सही निकाला है। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पर अब वो आप सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, इन 20 ईयर्स, मतलब आने वाले 20 सालों में, काशिफ विल बी 5 टाइम्स ओल्डर देन ही इज टुडे। जितनी उसकी आज की उम्र है उससे 5 गुना हो जाएगी। व्हाट इज हिज करंट एज? अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, और कमेंट सेक्शन में आप जो है इसका आंसर लिखें। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी दे दूंगा। अगर आपका सही होगा, नहीं भी होगा तो फिर मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी आपको करता हुआ जाऊंगा।